हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। मैं पायल लेकर आई हूँ आज आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एकादशियाँ, जिनमें पद्मिनी एकादशी आती है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश्य ही परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। फ्रेंड्स, पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपके फ़ोन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पद्मिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने के सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराय अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें वर्जित है। हविष्य अर्थात जो चावल आदि का भोजन करे, नमक नहीं खाना चाहिए, भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचार्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, दंत धावन करे और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वर्णों के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादीस तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करे। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद पूजन करे। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों के से केशव और शिव का पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करे। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करे तथा झूठ न बोले, रजस्वला का स्पर्श न करे तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूल कर भी ना करे। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराणादि की कथा सुननी चाहिए।
पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवे। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर की पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं तथा उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़ा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, वह उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हैहय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी के में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उसमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छुक वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधनमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। पद्मिनी ने अनसुईया से कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास की पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादीय युक्त पद्मिनी तथा कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती है। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी के व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की
कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो भी व्रत था, जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभो, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंधर रावण कीर्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये एकादशी का महात्म कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी। ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। थैंक यू।